आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 सोल्व कर रहे थे भाग 3। ठीक है, तो भाग 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या दिया गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 24 है। ठीक है, और जिनका गुणनफल कितना है उच्चतम, गुणनफल जो है वो उच्चतम है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, मतलब दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 24 है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कि माना हम लोग जो संख्या है वो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना, ठीक है, हम क्या करते हैं संख्या को मान लेंगे। तो माना पहली संख्या, तो हम लोग पहली संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो दूसरी संख्या तो बन जाएगी मेरे पास 24 माइनस x, क्योंकि उनका योग कितना था 24 था, तो एक x होगी, दूसरी कितनी होगी उतनी होगी जितनी 24 में से x घटा दें, दूसरी वही बचेगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमसे क्या बोला गया है, तो हम लोग डाल देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे बोला गया दोनों का जो गुणनफल है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है गुणनफल। ठीक है, हमसे बोला गया कि इनका जो गुणनफल है, तो हम मान लेते p बराबर क्या दिया x और 24 माइनस x, ये हमको दिया गया, हमने p बराबर इनको नोट कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x की सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो हम अवकलन करते हैं तो हो जाएगा देखो p डैश, ये हो जाएगा p डैश, चाहे तो यहाँ पे हम x भी लिख सकते हैं। जैसे p डैश x बराबर कितना, देखो इसका करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस ये 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 2x। अब हमको करना क्या, हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट चाहिए। ठीक है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें इसको 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको इसको 0 करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे उच्चतम, ठीक है, और ठीक है उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। ठीक है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए हम लोग क्या करेंगे, p डैश x बराबर 0। ठीक है, तो इसके अवकल हम लोग 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो इसको बन जा ये 2 टाइम। ठीक है, तो x बराबर कितना निकला है 12। अब हम x बराबर 12 निकला, ऐसे हम बता नहीं सकते कि ये उच्चतम पॉइंट होगा या निम्नतम, तो हम लोग क्या करते हैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो p डैश x का पुनः अवकलन। ठीक है, हम फिर से अवकलन करते हैं इसका हम लोग, तो ये हो जाएगा p डबल डैश x बराबर ये कितना, ये हो जाएगा 0 माइनस इसका कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये p डबल डैश x बराबर कितना निकला माइनस का 2, ये कैसा निकला निगेटिव निकला, और जब निगेटिव निकलता है तो होता है उच्चतम। क्या होता है उच्चतम। ठीक है, निगेटिव जब भी निकलता है तो क्या होता है उच्चतम। तो हम क्या लिख देंगे, p जो है वो x बराबर 12 के लिए, मतलब जो x बराबर 12 निकाला के लिए उच्चतम है। ठीक है, तो उच्चतम है, तो मेरे पास संख्याएं क्या हो, तो पहली संख्या क्या होगी मेरे पास, पहली संख्या मेरे पास हो जाएगी 12। ठीक है, तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या होगी, दूसरी संख्या मेरे पास हो जाएगी, इसमें मान रखेंगे हम, तो 24 माइनस 12 रखेंगे तो कितनी निकल आएगी 12। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। 14 हमको दिया गया है
कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर कितना हो 60 हो और x बाई क्यू क्या हो उच्चतम हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, तो माना पहली संख्या हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, और दूसरी संख्या हमको क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम लोग, प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितना दिया 60, तो x प्लस वाई बराबर हमको दिया गया 60। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा 60 माइनस वाई, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया दूसरा उनका जो दिया गया ये एक्स वाई का क्यू दिया गया हमको। ठीक है, और हमको क्या दिया गया ये भी हम लिख लेते हैं। तो एक्स वाई क्यू बराबर हम लोग लिख लेते हैं बाई पी, इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, ये आप एक तरीके के मानक समझ लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये वैल्यू जो है x की वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा 60 माइनस बाई। ठीक है, और बाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा p, इसका इंटू करते हैं तो p बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 60 बाई क्यू माइनस के बाई पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, इस साइड y है ना, तो हम लोग y के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो जब y के सापेक्ष तो हो जाएगा dp अपॉन dy बराबर, इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 और ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो ये मेरे पास dp अपॉन dy बराबर कितना निकला 180 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई क्यू, ये मेरे पास निकल आया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमको क्या मिलेगा 4 बाई, देखो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dy बराबर 4 बाई हमको कॉमन मिल रहा है, तो 4 बाई स्क्वायर हम लोग कॉमन करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 बाई। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो ये बचेगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा मेरे पास बाई। इसको डाल देते हैं समीकरण 3। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका था, अब हम अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन, तो इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो फिर 2 आगे आएगा तो 180 इंटू 2 वाई बचेगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 12 बाई स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर 18 दूनी कितना 36 360 बाई माइनस का 12 बाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम लोग उच्चतम व निम्नतम के लिए जो dp अपॉन dy है उसको क्या करेंगे 0 करेंगे, मतलब इसको हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, तब यहाँ से वैल्यू निकलेगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 बराबर 4 बाई स्क्वायर और 45 माइनस बाई, तो ये तो 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बाई बराबर कितना निकल आया, 145 निकल आया। ठीक है, और 1 बाई बराबर 0 निकला, तो 0 हमको चाहिए नहीं है आपसे। ठीक है, तो 0 वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, 1 बाई बराबर 0 निकला, ये हमको चाहिए नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या लेंगे, केवल बाई बराबर 45। अब बाई बराबर मेरे पास 45 निकला, इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से तो इस पर रखते हैं हम लोग, तो d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे 360 गुणे 45 माइनस 12 गुणे 45 गुणे 45। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक चीज़ देखो, यहाँ से 45 दोनों जगह से कॉमन है, तो हम लोग 45 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 45 कॉमन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ कॉमन मिल रहा है और 12 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 45 तो तो यहाँ पे कितना देखो 12 कॉमन किया तो 12 तियाँ 36 और एक 0 बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ कितना बचा 45 बचेगा। तो इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो d2p/dy² और इन दोनों का इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा कितना देखो 12 पंचे 60 और 12 चौक 48 तो 6 54, ठीक है। इतना हो जाएगा। इंटू यहाँ कितना बचेगा माइनस का 15, तो ये निकल के आएगा मेरे पास माइनस का 8100, ठीक है। और ये कैसा निकला, निगेटिव निकला, मतलब क्या होगा ये उच्चतम होगा, ठीक है। तो एक हमारे पास y बराबर क्या निकल आया था 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना था, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर निकल आएगा 45, ठीक है। तो संख्याएं भी मेरे पास निकल आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया गया है कि ऐसे दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 35 हो और गुणनफल कितना हो ये हो, उच्चतम हो, ठीक है। तो हम दो संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या हम लोग ले लेते हैं y, ठीक है। और दूसरी संख्या हम लोग पहली संख्या हम लोग x ले लेते, दूसरी ले लेते हैं y, ठीक है। तो पहली हम लोगों ने x ले ली और दूसरी y ले ली। अब लोगों हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हमसे योग दिया कितना 35, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से हम लोग y बराबर अगर निकालें तो इसको उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 35 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। और क्वेश्चन प्रश्न क्या बोला, गुणनफल हमसे बोला गया है, तो प्रश्नानुसार गुणनफल क्या है, तो हम इसको मान लेते हैं, माना गुणनफल। जो गुणनफल है उसको हम ये जो है उसको p द्वारा दिखाते हैं, p बराबर दिखाएंगे x² और y की पावर 5, ठीक है। ये हमको दिया गया है, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2। अब जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करते हैं, तो हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो जब 2 में रखेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे रखते हैं हम लोग x², यहाँ पे रखेंगे 35 माइनस x की पावर 5, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब हम इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष, ठीक है। x के सापेक्ष हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो dp/dx, ठीक है, इक्वल, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे x² को, ठीक है। तो हम डिफरेंस, तो इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड, तो इसको हमने ऐसे रखा, इसका करें तो 5 आगे आएगा और ये कितना हो जाएगा 35 माइनस x की पावर 4, ठीक है। और जब इसके अंदर का करेंगे तो ये 0, इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, फिर प्लस चिन्ह। अब इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग 35 माइनस x की पावर 5, इसका करेंगे कितना हो जाएगा देखो 2x, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो हमको 35x की पावर 4 हमको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना कॉमन कर लेते हैं, देखो यहाँ से हम कॉमन करेंगे कितना 35 माइनस x की पावर 4 और x, ये चीज़ हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 5x माइनस का, ठीक है। और कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा मेरे पास प्लस का 2 और ब्रैकेट में 35 माइनस x, क्योंकि ये 5 था, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो dp/dx बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 35 माइनस x की पावर 4x, ये हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। इसका इंटू कर देते हैं हम अंदर, प्लस ये हो जाएगा 70 माइनस का 2x, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास 35 माइनस x की पावर 4x ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस का 7x और प्लस का
70, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, उच्चतम व निम्नतम के लिए तो क्या करते हैं हम dp/dx बराबर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे हम लोग। तो इसके बराबर हम लोग 0 रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स ब्रैकेट माइनस का 7x प्लस का 70 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ठीक, तो इसके बराबर हम एक बार 0 करते हैं, तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर 0 करेंगे तो ये तो 0 रहेगा। तो 35 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स बराबर 35 निकला है। ठीक, एक तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा इसके बराबर। इसको करते हैं -7x प्लस 70 बराबर 0 करते हैं हम लोग। तो 7x बराबर कितना है, 70, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो एक्स बराबर कितना निकला है, 10। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकला है, 0, 10 और 35, ये 3 वैल्यू निकल आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 0 हमें चाहिए नहीं होगा। ठीक है, तो हम केवल किसको लेंगे, 10 को लेंगे, क्योंकि 35 0 और 35 तो होंगे नहीं, क्योंकि उसने हमसे दो संख्याओं को योग कितना बोला था, 35 बोला था। ठीक है, और जब दो संख्या है तो 0 तो संख्या होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट रहेंगी और हमारे पास केवल कौन सा होगा, 10 रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x बराबर 10 लेंगे। ठीक है, x बराबर 10, तो क्योंकि इसलिए लेंगे क्योंकि x प्लस वाई बराबर हमको 35 दिया गया था, तो और ये 0 और 35 दोनों में से होने नहीं कुछ भी, तो हमने x बराबर कितना लेंगे हम, 10। ठीक है, अब x बराबर हम लोग 10 लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, ठीक है, तो अब हम लोग प्रथम अवकल विधि द्वारा चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये थोड़ा और लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग dp/dx बराबर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, dp/dx बराबर कितना दिया गया, x दिया गया, 35 माइनस एक्स की पावर 4 निकाला था हमने, और ब्रैकेट में था 70 माइनस 7x। तो अब देखो, अब हम x बराबर लेंगे कितना, 10। x बराबर 10 लेंगे हम लोग, 10 के निकट लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 के निकट, एक तो 10 के निकट हो और किस साइड हो, और 10 के निकट और 10 की बाईं ओर, 10 की बाईं ओर हो। ठीक है, तो 10 की बाईं ओर होने का मतलब क्या है, तो एक बार हम यहाँ पे जब रखेंगे dp/dx, देखो यहाँ पे रखोगे प्लस का रहेगा ना, कुछ भी घटेगा कुछ प्लस रहेगा, तो ये तो प्लस रहेगा साइन। यहाँ पे भी कुछ भी रखो पावर सम है तो ये भी प्लस रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रखो तो ये कैसी निकल आएगी, प्लस की निकल के आएगी। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस का होगा, तो ये तीनों प्लस के होंगे, और जब प्लस प्लस हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर हम रखते हैं x बराबर 10 के निकट रखते हैं, और किस साइड रखेंगे हम, 10 के बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर हम लोग रखते हैं, तब कितना आएगा देखो, तब dp/dx क्या हो जाएगा, ये तो प्लस के ही रहने वाले हैं दोनों, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी वैल्यू रखेंगे फिर हम बाईं ओर की, तो वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे प्लस रहेगा, इसके साथ करें तो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले पॉजिटिव था, फिर कैसा हो गया, निगेटिव का मतलब पॉजिटिव से हम किस में जा रहे हैं, निगेटिव में जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे dp/dx, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, परिवर्तित हो रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो हमने अभी x बराबर कितना निकाला था, 10, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35 माइनस 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, x की वैल्यू 10 होगी और y की वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या दिया गया हमको, ऐसे दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 16 हो, और जिनके घनों का योग निम्नवत हो, मतलब जो योग है वो निम्न हो, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, माना पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x तथा दूसरी संख्या हम लोग लेते हैं y। तो एक हम लोगों ने x मान लिया, दूसरी y मान लिया। अब उनका योग कितना है 16, तो हम x प्लस y बराबर कितना लिखेंगे 16, ठीक है। x प्लस y बराबर 16 लिख लिया, ठीक। अब उसने आगे क्या बोला था, उनके जो घन हैं उनका योग कितना है, उनका योग जो उनका घन जो है वो कितना है, निम्नवत है, ठीक है, उनके घनों का योग। तो हम एक को x मान लेते, दूसरी को हम लोग 16 माइनस x ले लेते हैं, ठीक है, 16 माइनस x, क्योंकि इनका योग 16 है तो हम 16 माइनस x ले, तो हमें थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया घनों का योग, तो इनके जो घन हैं तो इसका घन क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 16 माइनस x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास योग है, तो इसको हम सम है तो ये द्वारा दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। चाहे तो इसको आप माना कर दीजिए। तो ये s बराबर कितना हो गया x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। अब इसको हम x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ds अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इतना हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसका जब हम लोगों ने किया तो ये हो गया था। अब इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग फिर से। तो अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर दूँ, इसका जो स्क्वायर खोल दूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर खोल देता है, ठीक। तो ds अपॉन dx बराबर कितना, ये तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस ये 3 रहेगा, ठीक है। और इसको खोलेंगे 16 तो कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना 256 माइनस ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और माइनस का होगा 16 दूनी 32x, ठीक है। कितना हो जाएगा 32x। तो इसको हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो कितना देखो 3 इंटू 2 5 6 हो जाएगा, प्लस का ये हो गया 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा 32 इंटू 3x, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ पे दोनों जगह से कॉमन मिल रहा हमको, तो हम लोग लिख लेते हैं ds अपॉन dx बराबर 3 ब्रैकेट से बाहर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32x माइनस 256, ठीक है, ये निकल आया मेरे पास। तो अब हम उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम के लिए तो हम करेंगे ds अपॉन dx बराबर 0 रखेंगे। तो इसको बराबर हम 0 करते हैं तो 3 इंटू 32x माइनस 256 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 32x बराबर कितना हो जाएगा 256। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, देखो इसको इससे डिवाइड कर दें 8, तो x बराबर कितना निकला है 8 निकल आया, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसका करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, 3 को ऐसे ही रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 32 और माइनस का ये 0 हो जाएगा। तो ये होगा d2s अपॉन dx स्क्वायर, तो ये कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 कितना है 96, तो ये 0 से बड़ा है। अब ये 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जब होता है तो क्या होता है निम्नतम होता है, तो हम क्या लिखेंगे निम्नतम, ठीक है, निम्नतम है। तो किस पे है ये x बराबर 8 पर। तो एक तो हो गई संख्या x बराबर 8, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या मेरे पास होगी क्या थी 16 माइनस x थी ना, तो 16 माइनस 8 रखते तो कितने निकल आई 8, तो दोनों क्या निकल आई 8 निकल आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन, ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है
यहाँ से यहाँ तक की 18 सेंटीमीटर। कि टिन के किसी एक वर्गाकार टुकड़े में से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार निकाले बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? मतलब ये जो काट के हम लोगों ने ये 4 निकाल रखे हैं, ठीक है। तो इनकी हम जो भुजा है वो हम मान लेते हैं x, ये x है, ये भी x है, ठीक है। ये सब टोटल कैसी हैं? x है, ठीक। वर्ग की चारों भुजा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल 18 थी। अब यहाँ से अब ये देखो, ये इतनी x हो गई इस साइड, इतनी x इस साइड हो गई, तो ये बीच में कितनी में, तो टोटल कितनी थी? 18। एक x है, ये एक x थी, तो माइनस का कितना बचेगा? 2x बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बची ये, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बचेगी, तो ये तो सेम हो जाएंगी ना, वर्ग है तो ये भी वर्ग है, ये भी तो काट के वर्ग निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग लेते माना, पहले हम लोग मान लेते माना वर्ग की भुजा है जो है वो हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। ये जो काटी गई वो कितनी है? x। तो संदूक के लिए क्या हो जाएगा, देखो संदूक के लिए हमको मिलेगा ये लेंथ है कितनी मिलेगी, इसकी लंबाई जो हमको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 18 माइनस 2x। पता तो होगी क्योंकि ये टोटल 18 थी, एक x इधर एक x, तो 2x माइनस हो गया, ठीक है। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? चौड़ाई भी हो जाएगी 18 माइनस 2x, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई जो है वो x मीटर है। क्या है? ऊंचाई जो हमको दे रखी है वो कितनी दे रही? x। ऊंचाई x है, ठीक है। तो संदूक का आयतन क्या होता है? संदूक का आयतन, तो संदूक का आयतन होता है लंबाई, ठीक है, गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, देखो 18 माइनस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 माइनस 2x हो जाएगा, और इंटू x हो गया। तो इनका जब इंटू करें तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको हम लोग डालते हैं समीकरण 1, ये हम b बराबर लिख लेते क्योंकि आयतन b बराबर होता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये मेरे पास हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर, इसका जब हम करेंगे फर्स्ट सेकंड तो इसको पहले ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसका करेंगे कितना? 1, फिर प्लस का साइन, x को ऐसे रखते हैं, इसका करेंगे 2 आगे आ जाएगा, और ये बचेगा 18 माइनस 2x। फिर जब इसका करें तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2 4x, और ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ठीक है। कितना हो गया? तो हम लोग क्या करते हैं, 18 माइनस 2x हमको कॉमन मिल रहा है, तो हम 18 माइनस 2x को यहाँ से कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा 18 माइनस 2x और माइनस का 4 बचा 4x, ठीक है। ये बचेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 18 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा देखो 18 माइनस 6x, ये हो गया किसके बराबर? dv अपॉन dx बराबर। अब हमको क्या चाहिए? उच्चतम और निम्नतम मान चाहिए, ठीक है। उच्चतम व निम्नतम के लिए तो dv अपॉन dx बराबर हम क्या करेंगे? 0, तो हम इसके बराबर 0 रखते हैं, तो हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 18 माइनस 6x। तो हम एक बार करते हैं 18 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना निकला है? 9। एक बार इसको करते हैं 18 माइनस 6x बराबर 0, ठीक है। तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? 6 है, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3, तो एक x बराबर कितना निकला है? 3, तो एक 9 निकला और एक कितना निकला? 3 निकला। दो वैल्यू मेरे पास निकल आई, तो x बराबर 3,9, ठीक है। दो आंसर निकला। तो यहाँ पे जो 9 है ये तो वैल्यू गलत रहेगी, क्योंकि भुजा जो थी वो कितनी थी? 18 सेंटीमीटर हमको दी गई थी, तो ये तो संभव नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पुनः डिफरेंस, तो हम करेंगे पुनः x की सापेक्ष अवकलन, ठीक है।
तो इसका हम फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा d2b/dx²। ठीक है, इतना हो गया। तो हम फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही रखते हैं हम लोग 18 - 2x को, और इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा -6। ठीक है, फिर प्लस का साइन, अब इसको हम लोग ऐसे रखते हैं 18 - 6x को, और इसका करेंगे तो हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा d2b/dx²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया मेरे पास -6, 18 - 2x, ये हो जाएगा -2, 18 - 6x। तो हम लोग रखते हैं x = 3 रखने पर, तो रखते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा -6 × 18 - 2 × 3। ठीक है, हाँ ब्रैकेट, ये हो जाएगा -2, 18 - 6 × 3। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो हमको ये हो जाएगा -6, ये होगा 18 माइनस का, ये हो जाएगा 6, ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 तो ये पूरा 0। तो यहाँ बचेगा 12, और 12 को बाहर जब लाएंगे तो हो जाएगा 72। तो d2b/dx² हो कितना -72 निकला है, जो कैसा निकला, <0 निकला, मतलब निगेटिव साइन निकला। और निगेटिव साइन होता है तो क्या होता है, उच्चतम। तो हम लोग लिखेंगे x = 3 पर आयतन उच्चतम है। ठीक है, तो x बराबर जो 3 था उस पर आयतन कैसा है, उच्चतम है। ठीक है, तो जो भुजा थी, तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा मेरे पास कितनी निकली, x = 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स में अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।